नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में खुशियों की बहार लेकर आई। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शरद पूर्णिमा की पूजा विधि है उसके बारे में। शरद पूर्णिमा की घर पर हम सरल पूजा विधि किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर पटड़ा लिया है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर पीले रंग का वस्त्र बिछाया है। आप लाल रंग का या पीले रंग का या फिर चौकी आप लगा सकते हैं या फिर पटड़ा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो को विराजमान किया है। आपके पास जो भी फ़ोटो मूर्ति है आप उसको विराजमान कर दें। अलग अलग है तो अलग अलग आप विराजमान कर लें। उसके बाद यहाँ पर गणेश जी का पता ही है आपको, हर पूजा में सबसे पहले उनका महत्व होता है। तो गणेश जी को मैंने विराजमान कर दिया है आसन देकर। उसके बाद में यहाँ पर है वो चंद्र देवता में बनाने वाली हूँ अक्षत से। अगर आप रात के समय पूजा कर रहे हैं और आप बाहर खुले आंगन में पूजा कर रहे हैं तो आप सीधे चंद्रमा को देख करके पूजा कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से चंद्रमा है वो बना करके अक्षत से और फिर आप पूजा है वो कर सकते हैं। अगर खुले आसमान में पूजा कर रहे हैं तो फिर आप सीधे ही चंद्रमा की पूजा है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अक्षत से चंद्रमा बना करके उस पर चांदी का सिक्का है वो रख दिया है। तो इस तरीके से आप चौकी पर चंद्र देवता बना करके भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप खुले आसमान में भी पूजा है वो चंद्र देवता की कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर कलश विराजित करना है। अगर आप करना चाहते हैं या आपके यहाँ किया जाता है तो आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो कलश स्थापना के लिए मैंने यहाँ पर अक्षत का आसन है वो दे दिया है। उसके बाद में जल का, तांबे का या फिर मिट्टी का कलश आप ले सकते हैं। उसके कंठ पर हमने कलावा बांध दिया है और पूरा जल से भर लिया है। कलश में डालने के लिए मैंने हल्दी, सिक्का, सुपारी और इलायची और कुछ अक्षत के दाने हैं वो कलश के अंदर रख दिए हैं। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर पंच पल्लव हैं वो लगा दिए हैं। आप हैं वो आम या फिर अशोक के पत्ते हैं वो इसके ऊपर 5 या 7 आप लगा सकते हैं। और इसके बाद में हमें यहाँ पर इसको जटा वाला जो नारियल आता है उसको आप रख दीजिएगा अपनी तरफ मुख करके, और जटा वाला जो नारियल है उसको आप इस कलश के ऊपर स्थापित कर दें, जिससे कि कलश स्थापना है वो पूर्ण कलश की स्थापना इससे हो जाती है। आपके पास अगर मूर्ति है तो आप इसे है वो पंचामृत जो होता है उससे आप स्नान करवा सकते हैं, अन्यथा आप शुद्ध जल का जो कलश है उसमें गंगा जल डाल करके और सभी को पुष्प से या फिर दुर्वा घास से आप शुद्ध है वो कर दें। स्नान का भाव है वो कराते हुए आप सभी को शुद्ध कर दें। उसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूप में कलावा है वो समर्पित कर देंगे। आप भगवान विष्णु और भगवान गणपति जी को जनेऊ भी समर्पित है वो कर सकते हैं, या फिर आप कलावा है वो वस्त्र के रूप में समर्पित कर दें भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को और भगवान गणपति और चंद्रमा को भी अर्पित कर दें। अगर आपको शरद पूर्णिमा की तिथि में कोई कन्फ्यूजन है तो मैंने वीडियो चैनल पर डाल रखी है कि किस दिन आपको खीर रखनी है, किस दिन व्रत स्नान ध्यान है वो आपको करना है। तो वह चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं विजिट करके। तो उसमें पूरी जानकारी दी गई है किस दिन आपको खीर रखना सही होगा और किस दिन आपको पूजा करनी चाहिए, किस दिन व्रत रखना चाहिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु को तिलक लगा दिया है। चंदन से भगवान विष्णु को तिलक लगाया जाता है और माता लक्ष्मी को कुमकुम यानी कि रोली से तिलक लगाया जाता है। भगवान गणपति को और माता लक्ष्मी को कुमकुम से तिलक लगाया जाता है। उसके बाद मैंने सभी को यहाँ पर अक्षत हैं वो अर्पित कर दिए हैं। तिलक लगाने के बाद अक्षत अर्पित किए जाते हैं, तो सबको मैंने अक्षत अर्पित कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर माता लक्ष्मी को चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं, सुहाग की सामग्री भी आप अर्पित कर सकते हैं माता लक्ष्मी को। तो मैंने यहाँ पर चुनरी है वो माता लक्ष्मी को अर्पित की है। अगर आपके पास है तो आप अर्पित कर दें, अन्यथा आप वस्त्र रूपी कलावा आपने समर्पित कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। भगवान गणपति को और माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित कर दिए हैं, और भगवान विष्णु को आपको पीले रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। अगर आपके पास हैं तो आपको अवश्य रूप से अर्पित करने चाहिए, और चंद्र देवता को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए, और कलश को भी पुष्प है वो अर्पित कर देंगे। अगर नहीं है तो आपके पास जो पुष्प हैं उन्हीं को आप सभी देवी देवताओं को है वो अर्पित यहाँ पर कर देंगे।
उसके बाद में हम यहाँ पर सभी को भोग अर्पित करने वाले हैं। तो भोग में भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी पत्र होता है, तो तुलसी पत्र मैंने यहाँ पर भगवान विष्णु को अर्पित किया है। दक्षिणा हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे, यथासंभव आप दक्षिणा अर्पित कर दें। पान के पत्ते पर रखकर आप लौंग है, इलायची है और पतासा है, वो आप सुपारी यह पान के पत्ते पर रख के अर्पित कर दें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। और खीर का इस दिन भोग है, वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लगाया जाता है, तो खीर का भोग हमें अर्पित यहाँ पर करना होता है। उसके बाद में हम यहाँ पर दिया है वो जला लेंगे। आप पहले दिया है वो जला लें, मैंने यहाँ पर बाद में जलाया है। थोड़ा पहले भोग अर्पित किया है, आपको पहले दिया जलाना है और फिर भोग आपको अर्पित करना चाहिए। तो और इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर कुछ देर के लिए या फिर पूरी रात्रि के लिए आपको अवश्य ही रखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दीपक जला लेंगे, तो दिया आप पहले भी जला लें या फिर आप बाद में भोग अर्पित करने के बाद आपको दिया है वो जलाना चाहिए, और धूप है वो भी आपको जलानी चाहिए। या तो आप दिए से आरती करें या फिर आप कपूर से भी आरती है वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने मौसमी जो फल हैं आपके पास, जो भी फल आपके पास उपलब्ध हैं वह आप अर्पित कर सकते हैं। मैंने केले, मौसमी, अनार है वो भगवान को यहाँ पर अर्पित किए हैं। आप कोई भी फल है 2, 5 जितने भी हैं आपके पास अर्पित कर सकते हैं। मैंने प्रसाद यहाँ पर बतासे का है वो भगवान को अर्पित किया है। आप कोई भी मिठाई वगैरह है वह भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आपने जो घर में बनाया है वह आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे और आरती कर लेंगे। तो आप भगवान गणपति, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जल का जो लोटा है वो भगवान को समर्पित किया है। तो इस तरीके से हम संपूर्ण पूजा है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, गणेश जी की संपूर्ण कर लेंगे। उसके बाद जो जल का लोटा है उसका चंद्र देवता को अर्घ हमें देना होता है। तो अर्घ देने के लिए हमें जो जल का लोटा हमने लिया है उसमें दूध और थोड़ी सी चीनी डाल करके इस दिन चंद्र देवता को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं फिर भी आपको अर्घ अवश्य ही इस दिन देना चाहिए। और लास्ट में भगवान से समायाचना करके और अपनी जो भी मनोकामना है उनको पूरी करने के लिए भगवान से प्रार्थना हमें करनी चाहिए। मिलते हैं फिर से। जय माता दी।